दशरथ जी महाराज रोज विदाई मांगते हैं, जनक जी से हमको विदा करो विदा करो। लेकिन जनक जी रोज रख लेते हैं कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। कोई कहता है बारात 10 दिन रुकी, कोई 15 दिन बताता, कोई महीने भर बताता है, कोई कहता है कि 6 महीने तक बारात रुकी थी। लेकिन गोस्वामी जी ने कह दिया बहुत दिन बीते। ये कहकर के गोस्वामी जी ने सबके मतों की रक्षा की। वशिष्ठ जी ने देखा कि भाई बिना राजा के राज्य हो और राजा वहां पर नहीं पहुंचे तो ये कुशल राजनीतिक का परिचय नहीं है। हमें यहां से अयोध्या चलना चाहिए, क्योंकि अयोध्या बिना राजा के है। तब सतानंद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दशरथ जी को लेकर के जनक जी के पास गए और जनक जी से कहा भगवान अब हमको मत रोको, ज्यादा विवश मत करो। तब जनक जी ने कह दिया ठीक है भगवान आप जाओ। और ये सूचना भैयाओ जैसे ही रनवास में पहुंची कि सीता जी कल विदा हो जाएंगी, जो जो इस सूचना को सुनता है वही रोने लग जाता है। ऐसा लग रहा है मानो करुणा ने आकर के जनकपुर में डेरा डाल लिया हो। इंसानों की तो कौन कहे भैयाओ, अश्वशाला में अश्व रो रहे थे, गौशाला में गौएं रो रही थी, और कनक पिंजड़ों में तोता और मैना रो रहे थे। छोटत संजोग मिथ लेस नंदिनी से अब व्यापो विशेष दुख जनकपुर विदा के दिन। तोता कहे रोता जनक नंदिनी जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिन। तोता कहे रोता मिथिलेश लली जाती कहाँ, मैना कहे मैना रहूंगी मैथिली के बिन। तोता मैना को ये आभास हो गया कि हमारी मालकिन सीता को कोई लेके जा रहा है। बोल तो सकते नहीं है, प्राणियों के पास आवाज नहीं होती, लेकिन प्राणी समझता सब है भैयाओ। जासो वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितो जी है कैसे। जनकपुर वासी और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप निकलना मत, अब मत निकलना भगवान, रात ही बनी रहने देना। क्यों? अगर दिन हो गया ना तो सीता जैसी बेटी कल हमको छोड़ के चली जाएगी। सिय विदा हो जाएगी नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी रैन करे, भोर कबऊ नहीं हो। भगवान हमको ऐसा उजाला नहीं चाहिए जिससे हमारी सीता बहन, सीता बेटी है हमको छोड़ करके चली जाए, रात ही बनी रहने देना। लेकिन भैयाओ आपको पता है सुख के दिनों का तो पता नहीं चलता है, और दुख की रात कांटे से नहीं कटती है। हमारे पेट में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए तो रात कितनी लंबी हो जाती है पता है। जहां सुख होता है वहां एक न एक दिन दुख जरूर आता है, जहां दिन होता है वहां रात जरूर आती है भैया। जहां जन्म होता है वहां मृत्यु अवश्य आती है, जहां संयोग होता है ना वहां पर वियोग अवश्य होता है, एक दिन बिछड़ाव जरूर होता है भैया। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सिय विदा हो जाए
मरेंगे रोए, हे विधना ऐसी रे न करे, भोर कबहू नहीं हो। भैया सुख होगा तो दुख तो आना ही है। आज हम सब लोग कितने कितने हंसी खुशी हैं, सब लोग आ जाते हैं अपने टाइम से कि वहां पर इतना भक्ति का माहौल है। लेकिन भैया जब कथा पूरी विराम हो जाएगी भंडारे के बाद, फिर इस जगह को देखा भी नहीं जाएगा, इस जगह की तरफ आया भी नहीं जाएगा। भैया सिय विदा हो जाएगी, नैन मरेंगे रोए। जब सीता जी की सखियों को पता चला कि सीता जी जाने वाली हैं, तो सीता जी की सब सखियां सीता जी को सजाने लगी। जब पहले सजाती थी न तो बड़ी खुश हो के सजाती थी, पर आज सब सखियां रो रही हैं, सब सखियों के अश्रुपात हो रहा है। सजा तो रही हैं आज भी, लेकिन सब सखियां सीता जी को फटी फटी आंखों से देख रही हैं कि हमको तो पता भी नहीं था कि ऐसे हम दोनों का बिछड़ाव हो जाएगा। जब सीता जी सज के तैयार हो गई तो एक सखी ने कहा, अरे सीता, अरे वैदेही, अरे देख तू कितनी कितनी पागल सी लग रही है, दुल्हन बन के तू अच्छी नहीं लग रही है, ऐसी लग रही है बाबर सिल्ली सी। लेकिन भैया वास्तविकता तो कुछ और थी। सुंदरता कहूं सुंदर करई, ये तो सखी की प्रेम की भाषा थी। सखी ने कहा, सीता अरे तू हमको छोड़ के जा रही है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ये सीता जी की बहुत प्यारी सखी थी, बहुत करीब की सखी थी। मैं तेरे साथ चलूंगी, तू उधर से आएगी ना लौट के। सीता जी ने गर्दन हिलाई, हाँ मैं लौट के आऊंगी। तो बोली मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। सीता जी ने कहा, नादान, ये परंपरा में नहीं होता है, ऐसे कोई नहीं जाता है साथ, मैं लौट के आऊंगी, तू इतनी अधीर मत हो। और सुन, मैं तुझे ससुराल की सारी बातें बताऊंगी कि मुझे ससुर कैसे मिले, सास कैसी मिली है और मेरे वो कैसे हैं। सीता जी ने सब सखियों से माफी मांगी है, बहनाओ मैं इतने दिन तक तुम्हारे साथ रही, अगर मेरे व्यवहार में बाड़ी में आचरण से कोई गलत सलत बात निकल गई हो तो बहना मुझे माफ करना। मैंने जानबूझ के तो तुमसे गलत बोला नहीं होगा। अगर तुम मुझे अपनी मानती हो तो उस बात को पेट में धारण मत करना, अगर तुम मुझे अपनी मानती हो तो। क्योंकि हो सकता है अब हमारा और तुम्हारा संयोग हो न हो, अब हम और आप मिले न मिले। क्योंकि हो सकता है जब मेरे चाचा ताऊ भैया मुझे बुलावे तो तुम्हारे चाचा ताऊ भैया तुम्हें नहीं बुलाया करेंगे। और जब बहनाओ हमने तो सोची भी नहीं थी ऐसे बिछुड़ जाएंगे। भैयाओ सदा तो कोई काऊ के संग नहीं रहता है, न बाप बेटी के साथ रहता है, न माँ बेटी के साथ रहती है, न गुरु शिष्य के साथ रहता है। इसीलिए तो कहा गया है हमें बड़े प्रेम से जीवन जीना चाहिए। पता नहीं अगर गलती हो जाए तो उससे बिछुड़ने के बाद पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिले। भैया इधर सुनैना जी को पता चला कि सीता जी सज रही हैं, तो सुनैना जी ने देखा कि मैं ये देख के आऊं कि मेरी बेटी सज के तैयार हुई है या नहीं हुई है, और उसे बताऊं बेटा जल्दी तैयार है जा, बारात तेरो इंतजार कर रही है। अब ऐस कैस काम चलेगो। अरे अपनी माँ के आंगन में तो कैसी रह ले, कैसी खाए ले, कैसी पी ले, कै बजे जग ले, कै बजे उठ ले, लेकिन वहां ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे यहाँ तो रूठने के बाद सब पूरा घर आ जाता था मनाने के लिए। अम्मा अलग मनावेगी, बाबा अलग मनाएंगे, माँ अलग मनाएगी, और ससुराल में हो सकता है रूठने के बाद कोई मनाने वाला भी नहीं हो, डांटने के बाद कोई पुचकारने वाला भी नहीं हो।
अरे अरे माँ के आंगन में तो थोड़ा सा काम कर लेते थे तो इतनी शाबाशी मिलती थी कि हमारी बच्ची पे तो जो काम आता है हमारी बच्ची तो ये भी काम जानती है। लेकिन ससुराल में तो करत करत मर जाओ भैया, और तब ससुरालियन के मुँह सूदे एमे नौ एमे। भैया सुने ना जी, ये भाव लेकर के सीता जी के कक्ष में आई और सीता जी को जैसे दुल्हन के वेश में देखा है अपनी बेटी को, तो मुंह से एक ही शब्द निकला, कत विधि सृजी नार जग माही, कत विधि सृजी। कत विधि सृजी नारी जग माही, कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। कत विधि सृजी नारी जग माही। सीता जी को जैसे ही देखा सुनैना माता ने एकदम से भीतर से हिलकी भरे आई और रोने का मन किया, लेकिन माता ने मुंह पलट के अपने आंसुओं को रोक लिया। बोली, अगर मैं रोऊंगी ना बेटी के सामने तो मेरी बेटी तो ऐसी नई जगह पर जा रही है, इसको वहां कौन धैर्य बनाएगा, इसका तो रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। रोक लिया आंसुओं को भैया। जैसे सीता जी की दृष्टि पड़ी, मेरी माँ आई है और भाग के अपने लहंगे को पकड़ के और माँ से मिलने को भागी है। और जब माँ और बेटी का मिलन हुआ है तो न तो भैया माँ पे रुका गया और न ही बेटी पे रुका गया। दोनों माँ बेटी फूट फूट के रो रही हैं। माँ बेटी को चुप करा रही है, बेटी माँ को चुप करा रही है। माँ ने कहा, बेटी अरे अरे तू मुझे छोड़ के जा रही है, अब मैं बेटी बेटी कह के किसको पुकारूंगी, अब मैं किसको डांटा करूंगी, अब मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मुझे समझा के तो जा। सुनैना जी ने कहा, बेटा तू रो मत, देख देख तेरा मेकअप खराब हो जाएगा और बेटी तो पराया धन होती है, मैं देख देख मैं भी तो अपने पिता का घर छोड़ के आई हूं ना, बेटी तो पराया धन होती है, ऐसे नहीं रोते बेटा। खुद रोती हुई जा रही है और सीता जी से कह रही है तू रो मत, बेटी तो पराया धन होती है। भैया मैंने संतों से सुना है, बेटी तो धान की फसल होती है जो पैदा कहीं और होती है और हरा भरा कहीं और करती है। सीता जी के कक्ष में सीता जी के बचपन के खेल खिलौने रखे हुए थे। सुनैना जी उनको देख करके बहुत रो रही हैं। ऐसी थी, ऐसे शरारतें करती थी, फिर ऐसे मनती थी जब रूठ जाती थी। सीता जी ने कहा, माँ तू रो मत, अब मेरा अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलने का समय आ गया है। ऐसे नहीं रोते माँ, अरे जिनकी बेटियां नहीं होती हैं वह भी तो इस दुनिया में जी रही हैं, तू ऐसे समझ लियो मैया मेरी कोई बेटी नहीं आती। माँ अब तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं बचपन में इतनी शरारतें करती थी, इतनी नादानियां करती थी, लेकिन तूने मेरी गलतियों को चित्त में धारण नहीं किया। अब तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मुझे तेरे प्यार की, इस घर की, इस आंगन की, चाचा ताऊओं की, भैया भाभी की याद नहीं आए, क्योंकि मैं वहां रहूंगी और याद यहाँ की आएगी तो मैं उन लोगों की सेवा सही तरह से नहीं कर पाऊंगी, और सेवा में कोई गलती हुई
तो इस गलती का कलंक माँ को लगेगा, क्योंकि बेटी की गलती माँ को लज्जित करती है। माँ अब तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे और मुझे विदा कर। भैया बेटी की विदाई का अवसर एक ऐसा अवसर होता है, कोई कितना भी गंभीर स्वभाव का पिता हो वो अभी अपनी गंभीरता को खो देता है। जवान बेटे की लाश पर बाप आंसुओं को रोक लेता है, पर जब बेटी विदा होती है ना तो बाप कितना भी आंसुओं को रोकने का प्रयास करे वो आंसुओं को रोक नहीं पाता है। माताएं अपने विदाइयों के दिन को याद करें, अपने पिता की हालत को देखें कैसी हालत रही होगी। भैया जब बहन को डोली में बिठा के विदा करता है ना, और बहन जब ओ भैया कह के भैया की कमीज को पकड़ती है और भैया जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है, तो भैया ये दृश्य किसी से देखा नहीं जाता है। पता है जिस दिन से बेटी की लगन लिख जाती है ना, बेटी उसी दिन से रोना शुरू कर देती है। दिन में रोएगी, रात में रोएगी, दोपहर में रोएगी। उससे कोई कहे अरे पागल तू रो क्यों रही है, अरे तुझसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, अरे शादी में सब तू एक को बुलाती है और 10 लोग आ जाते हैं तेरी सेवा में, फिर तू क्यों रो रही है, तुझे तो कोई कष्ट नहीं है। वो बेटी क्यों रोती है पता है? जब एक गाय को कोई दूसरा मालिक खरीद के ले जाता है तो गाय प्रारंभ में उस चारे को नहीं खाती है। खाना तो बहुत बड़ी बात है भैया, उस घास को सूंघती भी नहीं है गाय। क्यों? उसे अपने पहले मालिक के खूंटे की याद आती है। ये तो मैंने भैया एक पशु की हालत बताई है। पशु की, एक पशु को घर छूटने का इतना दर्द होता है, और ये तो बच्चियां हैं भैया। बेटियों को भी तो अपने माँ के आंगन की याद आती है कि हम इस आंगन में खेले कूदे बड़े हुए, उस वृक्ष पे हम झूला डालते थे, सब सखियां झूलते थे और आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, और फिर उसके बाद एक हो जाते थे, क्योंकि एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जाता था। और जिन बच्चियों की शादी हो जाती थी फिर वो अपने अपने आदमियों की चर्चाएं बताती थी कि मेरा ऐसा आदमी है, मेरी ऐसी सास है। भैया बेटी जब विदा होती है ना तो अपने चाचा से मिलेगी, ताऊ से मिलेगी, भैया से मिलेगी, भाभी से मिलेगी, माँ से मिलेगी। लेकिन जब बेटी की सखियां बेटी को विदा करने जाती हैं और बेटी सारे रिश्तेदारों में देखती है कि मेरे पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, पिताजी कहाँ हैं मेरे, और बेटी देखती है कि पिताजी एक कोने में और बालक की तरह रो रहे हैं। भैया बाप बेटी का जो रिश्ता है ना बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। दुनिया के जो रिश्ते हैं ना उनमें स्वार्थ भरा होता है। सुर नर मुने सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। भैया बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। किसी बात पर माता पिता में झगड़ा हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए ना, और बेटी को पता चल जाए कि माता पिता में झगड़ा हो गया है, बोलचाल बंद हो गया है, तो बेटी को चैन नहीं पड़ता है। भागी भागी पिताजी के पास जाएगी, अरे पिताजी आप माँ से ऐसे लड़ते हो, दिन भर तो बेचारी काम करती हैं, तुम उनकी थकान को मिटाने के बजाय, उनको आराम देने के बजाय उनका आराम छीनते हो माँ का, ऐसे लड़ते हो माँ से। और फिर पिता के पास से बेटी माँ के पास आएगी, माँ से कहेगी माँ मैं सीधी पिताजी के पास से ही आ रही हूँ, और वो तुमसे क्रोध में उल्टा सीधा कह तो गए, लेकिन अब बहुत रो रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं, आप जाकर के उनको माफ कर दो ना। मेरी खातिर आप दोनों को झगड़ते हुए देख करके हमें अच्छा नहीं लगता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। एक बात बताऊं भैया, पिता पुत्र की शादी तो बड़ी हंसी खुशी कर लेता है,
बहुत हंसी खुशी। लेकिन जब बेटी की शादी करता है ना तो उसकी सारी भूख गायब हो जाती है। घर वाले कहेंगे देखो सब रिश्तेदारों ने भोजन कर लिया, आप ही रह गए हो, आप ही भोजन कर लो। तो वो क्या कहता है, अरे मैं खा लूंगा, मैं भोजन कर लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या कहता है बाप, अभी मुझे भूख नहीं है। भैया भूख लगे कैसे, क्योंकि कलेजा का टुकड़ा तो जा रहा है, तो भूख लगेगी कैसे। बेटी की विदाई का दुख सबको होता है, माँ को भी, भैया को, बहन को, रिश्तेदारों को, परंतु जितना दुख पिता को होता है ना उतना भैया किसी को नहीं होता है। क्योंकि पिता को पता है कि पूरे परिवार की चिंता करने वाला बाप होता है और बाप की चिंता करने वाली बच्चियां होती हैं, बेटियां होती हैं। पूरे परिवार के सुख दुख को जानने वाला पिता और पिता के सुख दुख को जानने वाली बेटियां होती हैं। पिता कहीं से भी हारा थका आए बाहर से और बेटी घर में है तो तुरंत पीने के लिए जल लाएगी, और पिता अगर किसी चिंता में दिखे तो तुरंत चेहरे को पढ़ लेगी और कारण पूछेगी, पिताजी आप चिंता में क्यों हो, गले से लिपटेगी। और जब तक कारण नहीं पूछ लेगी तब तक चैन से बैठेगी नहीं। अगर पिता ने कारण नहीं बताया तो भागी भागी माँ के पास जाएगी, माँ बाबूजी मुझे तो बता नहीं रहे, आप चलो ना, आपको जरूर बताएंगे वो क्यों दुखी हैं। भैया पिता पुत्री का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है। बेटे पूछने वाले नहीं है, बाप कितने भी परेशानी में हो, लेकिन पुत्र पूछने वाला नहीं है। बाप अगर बीमार हो जाए ना तो बेटी चारपाई को छोड़ के नहीं जाती है, चारपाई से लिपट जाएगी। जैसे बेचारी बेटी बीमार है, बीमार तो पिता है, लेकिन ऐसे लिपट जाएगी जैसे वही दुखी है क्या। और पूछेगी, पिताजी बताओ अब तबीयत कैसी है तुम्हारी, और तुम्हारे काय चीज को खावे को मन कर रहा है, मैं वही बना लाऊंगी, आप बताओ तो सही। और बेटे भैया पानी भी देने वाले नहीं हैं। अगर पिता बीमार हो जाए तो बेटा इधर उधर के दरवाजों से निकल तो जाएंगे, लेकिन पिता के बारे में पूछने वाले नहीं हैं। आपने बेटों को माँ बाप की बुराई करते हुए देखा होगा, पर बेटियां कभी माँ बाप की बुराई नहीं करती हैं भैया, बल्कि बुराई करने वाले से लड़ बैठती है। सास जब बेटी से लड़ रही हो कि तेरी माँ ऐसी है और तेरा बाप ऐसा, तू ऐसे खानदान की है, तो बेटी एक ही बात कहती है, माँ जी आपको जो भी बुरा कहना है, भला कहना है, उल्टा कहना है, सीधा कहना है, मुझसे कह लो, पर मेरे माँ बाप तक मत पहुंचो। मुझे पता है मेरे पिता ने मेरे कैसे कैसे पीर याद करी, मेरे का जो लड़का ढूंढने के लिए मेरे पिता की एड़ियां घिस गईं। आपको जो मुझे आप घर की दासी समझ लो, मैं नहीं कह रही कि मैं आपके घर की बहू हूं, मैं आपके नीच से नीच कार्य कर लूंगी, पर मेरे माँ बाप तक मत पहुंचो। भैया बेटियां कभी भी माँ बाप को अपमानित नहीं करती हैं। आपने बेटों को माँ बाप को अपमानित करते हुए देखा होगा, लेकिन बेटियां माँ बाप का बड़ा सम्मान करती हैं। जब वो अपने मायके आती ना तो उन्हें पता है हमारा पिता गरीब है, हमारे भैया भाभी की देने की हैसियत नहीं है, तब वो अपने पैसे से साड़ी खरीद के ले जावेगी और अपने मोहल्ला में दिखावेगी कि ये साड़ी मेरी भाभी ने दी है, मेरी माँ ने दी है। उसे पता है ना कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है। आपने बेटों को कभी माँ बाप की चिंता करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन बेटियां कितनी माँ बाप की चिंता करती हैं। बेटे की शादी हो जाए और बेटी की शादी हो जाए तो बेटा सारी छुट्टियों को ससुराल में तो काट देगा, लेकिन जिस माँ बाप ने जन्म दिया है उनके लिए उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। और जरा बेटियों को देखो, बेटियां कितनी चिंता करती हैं, बार बार फोन करके पूछेगी, पिताजी तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मेरी माँ से भैया लड़ता तो नहीं है, कितनी चिंता करेगी। और कहूँ ऐसे चिंता करेगी कहीं भाभी खराब तो नहीं आ गई है घर में, हमारा बसा हुआ परिवार नहीं उजड़ जाए, कितनी चिंता करती हैं बेटियां। पता है जब बेटी की बारात आ जाती है ना
तो रिश्तेदार तो क्रीम पाउडर पोतबे में लगे रहता है अपनी सजावट करने में, और बेटी को जब पता चलता है कि मेरी बारात आ गई है तो भैया भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाएगी, आंखें डबडबा रही हैं, गला रूंधा हुआ है, और भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान मेरे गरीब पिता की लाज रख लेना, व्यवस्था में कोई कैसी भी कमी नहीं रह जाए, बाद में सब लोग ये नहीं कहें कि हम फलाने की बारात में गए और ये अव्यवस्थाएं थी वहां पर। कितनी चिंताएं करती हैं बेटियां। अगर कोई मुझसे पूछे भैया कि बेटा बेटी में क्या अंतर होता है, तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्या कि मिलत एक दुख दारो न दे, बेटियों का बड़ा पवित्र चरित्र होता है भैया। बेटों की तरफ आप आंख निकाल के देखना और बेटियों की तरफ आंख निकाल के देखना। बेटे की तरफ आंख निकालोगे ना तो तुरंत प्रतिक्रिया मिल जाएगी, और बेटे की तरफ आंख निकालना एक कोने में जाके रो लेगी, लेकिन बेटों की तरह जवाब देने वाली नहीं है बेटी। ऐसा नहीं है कि बेटियों को जवाब देना आता नहीं है, उनके जो भीतर संस्कार बैठे हैं ना वो जवाब नहीं देने देते। बाप बेटों के लिए कितना भी कर ले, फिर भी बेटों का यही उलाना रहता है तुमने मेरे लिए क्या किया। लेकिन बेटी कभी बाप को दुख देना नहीं चाहती। बाप बेटी को कितने भी नालायक से नालायक परिवार में डाल दे, कितने भी नशेड़ी परिवार में डाल दे, फिर भी बेटी कभी बेटों की तरह उलाना नहीं देती, पिताजी मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आप मुझे ऐसे परिवार में डालाए जहाँ इंसानों में इंसानियत नहीं है, हैं? अरे इनसे अच्छे तुम्हारे बाड़े के पशु हैं, उनमें मानवता है। बेटी कभी ये नहीं कहती। और बाप अगर फोन करेगा ना, बेटी कैसा घर मिले हो, तो है बढ़िया घर में रह रही है ना, तो क्या कहती है बेटी, पिताजी हाँ मैं बहुत बढ़िया घर में आई हूँ, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कभी बहू माना ही नहीं, वो तो बेटी मानते हैं। और मेरी सास भी बहुत अच्छी है, वह भी मुझे अपनी बेटी मानती है। भैया जी बुई सास के बारे में कह रही है, बेटी अगर बहू ने देरी पे चली जावे या घूंघट ने चांद पे आ जावे तो रासो कर देते हैं। उसी सास के बारे में क्या कह रही है, मेरी सास बहुत अच्छी है, और पिताजी मेरे वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरी भावनाओं की कदर करते हैं, और मेरी सहेलियों के सामने तो कभी अपमानित नहीं करते मुझे, बहुत अच्छे हैं वो। ये वही आदमी के बारे में कह रही है भैया जो ये कहता है अगर मैंने तू कहते बोल तो भाई देख ले ना, तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। भैया बेटी का चरित्र बड़ा पवित्र होता है।